लगभग 15 साल के लंबे इंतजार के बाद नवीन न्यायालय निर्माण पर मुहर लग गई है। न्यायालय निर्माण के लिए फॉर्च्यून माल की प्रस्तावित जमीन पर फंसा ग्रीन बेल्ट का पेंच हट गया है और यह जमीन न्यायालय निर्माण के लिए स्वीकृत हो चुकी है। अब हाईकोर्ट कलेक्टर से इस जमीन का कब्जा लेगी। इसके बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट के माध्यम से ही नवीन न्यायालय का निर्माण होगा। ऐसे में प्रोजेक्ट की लागत से लेकर नवीन न्यायालय भवन की स्ट्रक्चर डिजाइन हाईकोर्ट ही तय करेगी। दरअसल नवीन न्यायालय निर्माण के लिए 2 जमीनें महादेव चबूतरा की व फॉर्च्यून माल के सामने की जमीन देखी गई थी, जिसमें से फॉर्च्यून माल की जमीन तय की गई। यह जमीन ग्रीन बेल्ट पर होने से इस पर टीएनसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने आपत्ति ली थी, जिससे यहाँ न्यायालय निर्माण मुश्किल था। अब अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा ने 21 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधिपति जबलपुर को पत्र लिखकर इसकी प्रतिलिपि न्यायाधीश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर जिला न्यायाधीश को भेजी थी, जिसके बाद शासन ने संज्ञान लेते हुए प्रस्तावित जमीन को ग्रीन बेल्ट से हटाने की प्रक्रिया की। मंगलवार को अभिभाषक संघ ने मीडिया के समक्ष 2 दिसंबर को कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी पत्र साझा करते हुए जमीन के ग्रीन बेल्ट से हटने की जानकारी प्रदान की। आज बहुत अच्छी खुशी खबर है कि कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन भरतपुरी से ये परमिशन मिल गई कि जो ग्रीन बेल्ट की समस्या न्यायालय भवन के बनाने के लिए आ रही थी, उसकी अनुमति दे दी है। ये अनुमति इस प्रकार मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। कस्बा पाड़लियाकला तहसील नागदा स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1457/2 रकबा 3.457 हेक्टेयर भूमि नवीन न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों की आवास गृहों के निर्माण हेतु आवंटित किए जाने बाबत संदर्भ में आपका पत्र क्रमांक 61B-121-22-23 नागदा दिनांक 27/10-22 पत्र क्रमांक 20B-121-22-23 नागदा दिनांक 25/11-2022। उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको संदर्भित पत्र द्वारा कस्बा पाड़लियाकला तहसील नागदा स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1457/2 रकबा 3.45 हेक्टेयर भूमि नवीन न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों के आवास गृहों के निर्माण हेतु आवंटित किए जाने बाबत अभिमत चाहा गया है। आपके द्वारा प्रेषित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं बटांकित खसरा अक्ष अनुसार परीक्षण कर पाया गया है कि सर्वे नंबर 1457/2 रकबा 3.45 हेक्टेयर भूमि में से 7300 वर्ग मीटर भूमि आमोद प्रमोद एवं प्रस्तावित मार्ग हेतु तथा शेष भूमि आवासीय उपयोग हेतु निर्दिष्ट है, जो स्थल पर रिक्त है। यद्यपि नागदा विकास योजना 2035 का खसरा आधारित मानचित्र जो मैप आईटी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है पूर्ण रूप से सही नहीं है, फिर भी उपलब्ध मानचित्र के आधार पर किए गए परीक्षण अनुसार प्रथम दृष्टया सर्वे क्रमांक 1457/2 की भूमि आमोद प्रमोद एवं 18.0 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग उपयोग हेतु निर्दिष्ट भूमि रकबा 7300 वर्ग मीटर को छोड़कर आवासीय उपयोग हेतु निर्दिष्ट रूप से शेष भूमि पर न्यायालयीन भवन एवं कर्मचारी आवास उपयोग हेतु निम्नलिखित शर्तों के तहत अभिमत प्रदान किया जाता है। नंबर 1, नागदा विकास योजना 2035 अनुसार भूमि के सामने स्थित अमरावतिया मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30.0 मीटर निर्धारित है, अतः मार्ग की मध्य रेखा से न्यूनतम 30 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़नी होगी। दूसरा, भूमि आवंटन के पश्चात मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत इस कार्यालय से अभिमत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा, ताकि प्रस्तावित भवन निर्माण योजना मापदंड निर्धारित किया जा सके। विषयांकित भूमि पर अधिकतम FAR 1.10 मान्य होगा। तो इस प्रकार नागदा अभिभाषक संघ ने जो प्रस्ताव बना के भेजा था, वो प्रस्ताव मंजूर हुआ। नागदा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय वर्मा जी के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और जो कार्यालय संयुक्त संचालक नगर ग्रामीण निवेश से अनुमति प्रदान की गई है और इस तरह नागदा नवीन भवन पूर्व अध्यक्ष जी हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष केशव जी ने वर्मा जी सभी यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार सबके सभी हम सभी जो भी अध्यक्ष थे या जो इसके पहले भी जो कार्यकारिणी थी, सभी नवीन न्यायालय भवन के लिए प्रयास करते थे। वर्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और वर्मा जी ने सबका सहयोग लेके जो ये स्वीकृति दिलाई नगर भवन के लिए, उसका उनका बहुत हम सब आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभिभाषक कक्ष में उपस्थित मेरे सब वरिष्ठ अभिभाषकगण और पूर्व अध्यक्षगण और वर्तमान में जो विजय जी वर्मा ने जो अपनी मांग रखी थी नवीन न्यायालय भवन की भूमि के लिए, उसका वहाँ से
क्लेरिफिकेशन आया है आज इनके पास, और उसकी हमें बहुत खुशी है कि नागदा में भी नवीन न्यायालय भवन बनने की पूर्ण संभावना है। इसके लिए मैं इनको और पूरे कार्यकारिणी को और सभी वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नागदा में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटित किए जाने के लिए अभिभाषक संघ काफ़ी समय से प्रयासरत था, और उसी में अभिभाषक संघ ने जो 2-3 भूमियाँ चिन्हित की थी, उसमें से एक भूमि का अभी टीएनसी द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसी तारतम्य में विधानसभा में विधायक जी ने काफ़ी प्रश्न लगाए थे और वो भी काफ़ी इसमें सक्रिय रहे थे, और उसके बाद जो प्रयास हुआ और जो सफलता मिली उसके लिए अभिभाषक संघ बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि नागदा में जो नवीन न्यायालय भवन बनना था उसके संबंध में हमारे अभिभाषक संघ के आदरणीय अध्यक्ष श्री विजय जी वर्मा द्वारा कई प्रस्ताव बनाकर भेजे गए थे, जिसमें से आज जो पाल्या कला की भूमि जो है नागदा शहर से अमलौदिया रोड पे जो फॉर्च्यून मॉल है उसके सामने की ठीक जो भूमि है 17 बीघा के लगभग, उस भूमि को लेकर इस प्रकार की आपत्ति आई थी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में वो भूमि न्यायालय भवन के लिए नहीं दी जा रही थी। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी श्री विजय वर्मा जी के प्रयासों से और पुरजोर हमारे सभी सदस्य जो अभिभाषक संघ के सदस्य सभी की मांग पर और विचार करते हुए आज हमें उसकी अनुमति प्राप्त हुई है, अभी स्वीकृति। और वो जो भूमि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो एस्टिमेट था उससे बाहर कर दी गई है। अब न्यायालय जो नवीन न्यायालय भवन है, ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द वहाँ पर नवीन न्यायालय भवन स्थापित होने के मार्ग में एक जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो आज हट गया है। बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। मैं इस अवसर पर हमारे अभिभाषक संघ अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय जी वर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं, और साथ ही सभी सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सबने ये जो नवीन न्यायालय भवन की जो लड़ाई है पुरजोर ताकत से लड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभिभाषक संघ नागदा नवीन न्यायालय भवन और आवास नवीन न्यायिक कर्मचारियों के आवास के लिए काफ़ी समय से संघर्ष करता आ रहा है, और लगभग 1.5 से 2 वर्ष पूर्व से हमारी ये लड़ाई रही। और इसके संदर्भ में कई बार हाई कोर्ट से जजेस वगैरह आए और उन्होंने कई ज़मीनें इस संदर्भ के लिए देखी कि किस जगह नवीन न्यायालय को बनाया जाए। इसे तो हमारे द्वारा कई ज़मीन देखी गई। मेन रोड पे जो पेट्रोल पंप के पास मेन रोड पे 10 बीघा की एक ज़मीन थी, उसको देखा गया। तो ज़मीन प्रशासनिक अड़चनों के कारण उपलब्ध नहीं हो सकी। इसके पश्चात नवीन कार्यकारिणी का गठन होने के पश्चात हम लोग काफ़ी समय से कोशिश करते रहे कि किस प्रकार से एक नवीन न्यायालय के लिए भवन निर्माण के लिए जो हमें ज़मीन उपलब्ध हो सके। ऐसी स्थिति में जो नवीन न्यायालय के हमें फॉर्च्यून मॉल के सामने जो ज़मीन थी, उसमें हमारे हाईकोर्ट के पोर्टफोलियो जज यहाँ पर जब आए, उनके सामने मजबूती से हमारे विजय वर्मा जी अध्यक्ष महोदय ने मजबूती से इस बात को उठाया कि हमें किसी भी स्थिति में ज़मीन चाहिए। यदि हमारी ये ज़मीन हमें नहीं मिलती है तो हम आगे संघर्ष करेंगे। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट से हमें जो ज़मीन मिली वो 18 बीघा के करीब फॉर्च्यून मॉल के सामने थी। लेकिन वहाँ फिर अड़चन आई कि वो ज़मीन जो थी वो ग्रीन बेल्ट में होने के कारण वो अलॉट नहीं हो पा रही थी। तो प्राथमिक पहली अड़चन ही हमारे सामने ये है कि ग्रीन बेल्ट होने के कारण वहाँ पे कोई भी नवीन न्यायालय बनना मुश्किल था। पहली लड़ाई के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया गया। अध्यक्ष महोदय ने कई तरह की पत्र भेजे, वरिष्ठ न्यायालय तक, उच्च न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे द्वारा पत्रावली की थी अभिभाषक संघ नागदा द्वारा। ऐसी स्थिति में ग्रीन बेल्ट से उस जमीन को हटाकर हमें ये जमीन उपलब्ध कराई गई नवीन न्यायालय के लिए। अब नवीन न्यायालय में के लिए ये प्राथमिक अड़चन थी जो दूर हो गई है। अब जहां तक आगे की कार्रवाई है, हम भी ये कोशिश करेंगे कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा या जिस भी प्रक्रिया के द्वारा नवीन न्यायालय के लिए जो आगे प्रोसेस है वो पूरी की जाए। और यदि आगे कोई अड़चन आती है तो अभिभाषक संघ नागदा जमीनी स्तर पर भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज जो हमें नवीन न्यायालय के लिए जो जमीन प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो प्राप्त हुई उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और पूर्व अध्यक्षों को भी आभार व्यक्त करता हूँ। नागदा में नवीन न्यायालय की भूमि का चयन का मामला काफ़ी समय से पेंडिंग चला आ रहा था। जहाँ तक मेरी जानकारी में विगत 15-17 वर्षों से हमारे अभिभाषक संघ के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो निरंतर प्रयास करते रहे कि यहाँ स्थायी नवीन न्यायालय के लिए भूमि मिल जाए, किंतु किसी कारणवश अडंगेबाजी के चलते वो भूमि का चयन नहीं हो पा रहा था। विगत कुछ समय पूर्व महादेव चबूतरे की भूमि अभिभाषक संघ के लिए चिन्हित की गई थी, किंतु उस पर हाई टेंशन लाइन का मामला और जो एक धर्मस्व विभाग को एक राशि उसके बदले देनी थी वो अभी तक शासन के पास नहीं पहुंची, जिसके चलते वो भूमि नागदा न्यायालय की नवीन भूमि स्थापना के लिए नहीं मिल पाई।
हमने उस भूमि के लिए भी प्रयासरत रहे कि किसी तरह से ये भूमि मिल जाए। इस संदर्भ में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया, क्षेत्र के विधायक जी को भी मैंने अवगत करवाया कि भाई ये भूमि आवंटन करवा दो, और सबका सकारात्मक सहयोग रहा। किंतु विगत दिनों जब हमारे पोर्टफोलियो जज साहब जब नागदा आए तो उस समय अभिभाषक संघ के जो हमारे जितने पूर्व अध्यक्ष थे और हमारे जितने अभिभाषक संघ के साथी थे, हम सब ने अपनी मांग को पूरी ताकत से उनके सामने रखा कि किसी भी सूरत में हमारा जो 15-17 साल से ये मामला अटका हुआ है इसको क्लियर किया जाए और नवीन न्यायालय बनाने के लिए रास्ता सुगम किया जाए। उसके चलते जो पोर्टफोलियो जज साहब थे, हमारे जिले के जज साहब थे, हमारे स्थानीय जो न्यायाधीश गण थे, उन्होंने ताबड़तोड़ में एक नवीन भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 1457/2 जो फॉर्चून मॉल के सामने है, उस भूमि का चयन किया। चूंकि वो भूमि गड्ढे नुमा का मामला था, चूंकि हमको तो बनाना नहीं है, बना के देना है न्यायालय को, तो उन्होंने उसको चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद अभिभाषक संघ नागदा से उसकी सहमति मांगी गई, तो उसकी सहमति भी हमने तत्काल यहाँ से अभिभाषक संघ के माध्यम से उपलब्ध करवा दी। पर विगत कुछ दिनों से करीबन 1.5-2 महीने से एक मामला चल रहा था कि जो भूमि चिन्हित की गई नवीन, वह ग्रीन बेल्ट के लिए भूमि है, जिसके चलते वो मामला फिर यथास्थिति में आकर रुक गया। जब ये मामला हमारे नोटिस में आया तो मैंने हमारे साथियों से संपर्क करा और उनसे उनका मार्गदर्शन लेके जब हमने इसको कहा कि भाई ये ग्रीन बेल्ट अगर भूमि आ रही है तो इसमें से कुछ कम करके न्यायालय की भूमि को का रास्ता सुगम करें, जिसके चलते सभी साथियों के सहयोग से मैंने इसका ध्यान हमारे वरिष्ठ जजेस को, जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश है वहाँ तक इस मामले को उनके सामने पत्र के माध्यम से रखवाया। प्रक्रिया पुनः तेज हुई और जो ग्रीन बेल्ट का मामला था वो मामला अब हटकर टीएनसी के द्वारा नवीन न्यायालय भूमि के लिए अपनी अनुशंसा कर दी गई है। अब मैं समझता हूँ जहाँ तक कि चूंकि एक जो तकनीकी इसमें जो रुकावट आ रही थी वो अब क्लियर हो गई है और नवीन न्यायालय की भूमि का रास्ता सुगम हो गया है। इसके लिए मेरे को जो भी अभिभाषक संघ के साथियों ने सहयोग दिया, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस नवीन न्यायालय को भूमि का पूजन हो जाए। उसमें आप अगर कहीं संघर्ष करना पड़े तो आप मेरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।